जय श्री कृष्णा जी। श्री राधे राधे जी। आज हम आपके साथ तुलसी विवाह और तुलसी महत्म के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही शुभ मानी हुई कथा है। आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो तुलसी जी के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। तुलसी विवाह एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जिसमें तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आ जाती है। तुलसी विवाह के दिन योग उपाय, तुलसी विवाह के दिन करने योग्य क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। तुलसी जी को 16 श्रृंगार और लाल चुंदरी से सजाएं। भगवान शालिग्राम या विष्णु जी को तुलसी जी के पास बैठाकर विवाह की विधि पूरी करें। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। व्रत रखें और तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी को हल्दी और मेहंदी चढ़ाएं। गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी जी की आप पूजा करें। अब घर में तुलसी रखने के क्या क्या फायदे हैं ये आप सुनिएगा। एक तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तुलसी जी की पत्तियां प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं और तनाव कम करती हैं। यह पाचन में सुधार करती हैं और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों में फ़ायदा होती है। वातावरण आपका शुद्ध होता है। तुलसी वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक लाती है। यह वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। और आध्यात्मिक महत्व, तुलसी जी को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है और यह घर में पवित्रता और सकारात्मक लाती है। तो अब ये प्रभु विष्णु जी को तुलसी जी क्यों प्रिय है? क्यों प्रिय है? बहुत अधिक प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी का असली नाम वृंदा था और वह एक असुर राजा की बेटी थी। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि उनके साथ शालिग्राम के रूप में विवाह करेंगे। भक्ति और प्रेम के बारे में भी इसमें आता है। तुलसी जी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनकी भक्ति और प्रेम के कारण ही वे भगवान विष्णु की प्रिया बनी। तुलसी जी को पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु के स्वभाव के अनुकूल है। तुलसी जी विवाह से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। विवाह वैवाहिक जीवन में मधुरता और स्थिरता आती है और विवाह संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो अब हम माँ तुलसी जी की स्तुति करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान की स्तुति या स्तोत्र करने से भगवान या माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। हमेशा आप जहाँ भी जाओ स्तुति जरूर करें। श्री भगवान बोले, पहले हम तुलसी जी की स्तुति कर लेते हैं। श्री भगवान बोले, जब वृंदा, रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्ध जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतएव जिन्हें वृंदावनी कहते हैं उन सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती है। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उन जगत पूजा देवी की मैं उपासना करता हूँ। जिन्होंने सदा अनंत विश्व को पवित्र किया है, उन विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिनके बिना अन्य पुष्प समूह के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सारभूता
शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से परम भक्त आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी अब मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। जिन देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उन अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वे साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा हैं और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात हैं। वे देवी तुलसी मेरे जीवन की सदा रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण के प्रकटीकरण में भगवान द्वारा की गई तुलसी स्तुति संपूर्ण हुई। ये तो हमने स्तुति की, अब हम माँ तुलसी स्तोत्रम के माध्यम से हम माँ तुलसी जी को प्रसन्न करेंगे। हे जगजननी, हे विष्णु की प्रिय वल्लभे, आपको नित्य नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, अनंत युग युगांतर तक नमस्कार है। आपसे ही शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा जी आदि देवता विश्व का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ होते हैं। हे कल्याणमयी तुलसी माँ, आपको नित्य नमस्कार है। हे सौभाग्यशालिनी विष्णु प्रिय, आपको नित्य नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी देवी, आपको नित्य नमस्कार है। हे संपत्ति देने वाली देवी, आपको नित्य नमस्कार है। भक्ति तुलसी समस्त आपदाओं से नित्य मेरी रक्षा करें। इनका संकीर्तन अथवा स्मरण करने पर यह देवी तुलसी मनुष्य को पवित्र कर देती है। प्रकाशमान विग्रह वाली भगवती तुलसी को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका दर्शन करके पातकी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। माँ तुलसी के द्वारा ये संपूर्ण चराचर जगत रक्षित हैं। पापी मनुष्यों के द्वारा इनका दर्शन मात्र कर लेने से यह भगवती उनके पापों का नाश कर देती हैं। हे परमेश्वरी तुलसी माँ, आपको नित्य नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, अनंत युग युगांतर तक नमस्कार है। जिन्हें श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से कलयुग में सभी स्त्रियां, वैश्य तथा अन्य लोग समस्त सुख प्राप्त कर लेते हैं। इस पृथ्वी तल पर तुलसी से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है, जिनके द्वारा यह जगत उसी भांति पवित्र कर दिया गया है जैसे भगवान विष्णु जी के प्रति अनुराग भाव से कोई वैष्णव पवित्र हो जाता है। इस कलयुग में भगवान परमेश्वर विष्णु जी के सिर पर अर्पित किया गया तुलसी दल मनुष्य के श्रेष्ठ मस्तक पर सभी प्रकार के कल्याण साधन प्रतिष्ठित कर देता है। समस्त देवगण माँ तुलसी में निवास करते हैं, अतः लोक में मनुष्य को सभी देवताओं की पूजा करने के साथ ही तुलसी जी की भी आराधना करनी चाहिए। हे सब कुछ जानने वाली तुलसी जी, आपको नित्य नमस्कार है। हे विष्णु प्रिय, हे सर्व संपत्ति दायिनी, सभी पापों से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। पूर्व काल में श्रेष्ठ तुलसी दलों से भगवान विष्णु की नित्य उपासना करते हुए बुद्धिमान पुंडरीक इस स्तोत्र का गान किया करते थे। माँ तुलसी श्री महालक्ष्मी, विद्या अविद्या यजस्विनी, धर्मना देवी, देवी देवमन प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी धौ, भूमि अचला और चला। भगवती तुलसी जी के इन 16 नामों का संकीर्तन करने वाला मनुष्य विशुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। तुलसी भू, महालक्ष्मी, पद्मिनी, श्री तथा हरिप्रिया इन नामों से भी आप प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी जी की सखी
सौभाग्यशालिनी, पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली, नारद जी के द्वारा नमस्कृत तथा नारायण के मन को प्रिय लगने वाली, हे माँ तुलसी जी, आपको नित्य नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है और अनंत युग युगांतर तक नमस्कार है। इस प्रकार पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र संपूर्ण हुआ और आपको तुलसी माता की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल जब आप पूजा करेंगे तो पूजा करने से पहले अपने मुख्य द्वार में आप एक थैली में कुछ रुपए, पैसे, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के उस मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। जब आप पूजा करने के बाद घर के अंदर प्रवेश करो तो वो आप कहना, हे लक्ष्मी माता, हे मेरी तुलसी माता, धन्य धान्य से परिपूर्ण कर दो, और वो थैली अपने पास रख लेना। बोलो तुलसी माता जी की जय हो, जय हो, जय हो तुलसी माता जी, तुलसी माता जी जय हो, जय हो, जय हो।